खंड संयोजक की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि आज आखिर हम लोगों ने प्रशांत किशोर की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर प्रशांत किशोर को बिहार की दुर्दशा क्यों दिखा। 15 साल से हमारे राज्य में जो मुख्यमंत्री की रखने वाले नीतीश बाबू को क्यों नहीं हमारे बिहार की दुर्दशा दिख रही है। यहाँ के लोगों को मजदूर ही समझ रहे हैं और मजदूर ही समझते रहेंगे। यहाँ की पढ़ाई व्यवस्था को सुदृढ़ इसलिए नहीं की जा रही है कि अगर यहाँ के बच्चे अगर 100 में अगर 80% स्टूडेंट भी अगर पढ़ लेता है तो उसके पास ये ज्ञान हो जाए तो आखिर उनका क्या बात है। हमारी आवाज को आखिर वो नहीं सुन रहा है, उनका क्या कार्य क्षेत्र है या हमारे क्षेत्र में क्या उनकी भूमिका रहना चाहिए। हमारे परेशानी को क्यों नहीं वो मुद्दा बना के उठा रहे हैं। शायद यही रीजन है हमारी क्षेत्र की, इसी वजह से अभी तक बिहार का ये दुर्दशा है। नहीं तो हमारा बिहार राज्य भी अदर राज्य की तरह ये भी एक अग्रणी राज्य में घोषित रहता। हमारे यहाँ क्या चीज की कमी है। अभी सरकारें कहती है कि हमारे यहाँ खनिज उपलब्ध नहीं है, हमारे यहाँ संबंध नहीं है। क्या एक वही रोजगार है, क्या स्टील की फैक्ट्री नहीं लग सकती है। बहुत सारी मिलें थी, अगर वहाँ वो मिल चालू नहीं हो सकती थी। अगर एक मिल में 5000 ही वर्कर काम करे, अगर उसका सैलरी 15,000 ही हो, 10,000 ही हो, 20,000 ही हो, कम से कम 5,000 लोगों को तो रोजगार मिलती। लेकिन नहीं, अगर यहाँ रोजगार की व्यवस्था करती है सरकार तो दूसरे राज्य में जाके काम कौन करेगा। लेकिन अब हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि हम लोग यहाँ से 8 घंटा मजदूरी करने वाले लोग वहाँ जाके 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा तक मजदूरी करते हैं। आखिर क्यों 15,000 और 18,000, 12,000 के लिए। अब वो नहीं चाहिए। अब हम लोग कंसस है, हमारे क्षेत्र की महिलाओं, हमारे क्षेत्र के भैया, चाचा, दादा जो भी है, अब इस चीज को मुद्दा बनाइए। हमारे विधानसभा में जो भी प्रतिनिधि बन के आते हैं, हमारी मुद्दा ये होना चाहिए हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था हमारे क्षेत्र में हो, हमारे बच्चे के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हमारे क्षेत्र में हो, विभूतिपुर प्रखंड में विश्व स्तरीय विद्यालय की व्यवस्था हो, जो सैनिक, नेत्रहाट जैसे विद्यालय दूसरे राज्यों में है। क्या हमारे राज्य में भूमि की कमी है, क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है। हाँ, हर चीज है। हम बिहार वाले दूसरे राज्य में जाके वर्क कर सकते हैं, तो हम अपने राज्य में अगर रोजगार की व्यवस्था होती है तो हम अपने राज्य के लिए अगर 14 घंटा के जगह 18 घंटा भी काम करेंगे तो मेरा राज्य का पैसा होगा, हमारे राज्य में रहेगा, तो हमारा राज्य विकासशील देश में आएगा। आखिर यही रीजन है। अभी देख लीजिए किसान का ही इतना बदतर स्थिति है। सरकार कह रही है कि मनरेगा के तहत हम मनरेगा कार्ड वाले कुछ लाभुक हैं, उनको पैसा दे रहे हैं। कितने लोग हैं मनरेगा के थ्रू उनको पेमेंट आ रहा है? जी नहीं। कितने लोग हैं उनको हमारे विभूतिपुर प्रखंड से सही समय पे बीज उपलब्ध हो रही है, सही समय पे टैक्स से खाद उपलब्ध हो रही है? जी नहीं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है हमारी ये निकम्मी सरकारों में। मुझे ये बदलना है। हमारे किसानों के लिए ऐसी सरकार चाहिए जो हमारी आवाज को सुने, हमारे लिए काम करे, हमारी बातें को सदन में पहुंचाए और हमारे लिए सही समय पे
बीज की व्यवस्था करे, खाद की व्यवस्था करे। जो अभी बढ़ती महंगाई में किसान हमारे दर दर की ठोकरें खाते हैं। कभी मक्के का बीज लीजिए तो अगर वो 1 एकड़ में 2 एकड़ में अगर लगा भी रखे हैं, पौधा तैयार हो जाता है। जब किसान उत्सुक होते हैं कि अब उसमें बाली लगेगा, पता चलता है कि उसमें दाना है ही नहीं। एक बाली में 2 से 4 दाना। अब किसान सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिर उसका हर्जाना कौन देगा? आखिर उसका हर्जाना हमारी सरकार क्यों नहीं भरेगी? इसके लिए मुझे मनरेगा के तहत किसानों को नकदी फसल जो किसान उपजाते हैं उनके लिए मुफ्त में मजदूर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जिस तरह हर राज्य में सरकार की व्यवस्था है, वो व्यवस्था मुझे बिहार राज्य में भी चाहिए। और हम आम महिलाओं, आम हमारे यहाँ के युवाओं, हर एक की आवाज यही होनी चाहिए। हमारे लिए रोजगार, हमारे बच्चों के लिए सही व्यवस्था, हमारे किसानों के लिए उन्नत किस्म की बीज, सही समय पे खाद, सही समय पे उनको मनरेगा के तहत मजदूर मिलनी चाहिए। और एक बात और हम कहना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में अभी हम लोग ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। ये भी एक हमारी संस्कृति का हनन ही होते जा रहा है। इस वजह से जिस वृद्धावस्था में हमारे दादा, हमारे चाचा को जात होती है पेंशन की, वो अदर स्टेट में जाके देखिए 2000, 2500, 3000 पेंशन है। आखिर हमारे राज्य में 400 रुपया ही क्यों? शुरुआत